ये जो इन अस्पताल को आप देख रहे हैं, इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता था। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार को लगा कि भाई साहब मजा कम आ रहा है, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और इसके रीब्रांडिंग पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए नरेंद्र मोदी की सरकार खर्च करती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम पहली बार देख रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम बिहार घूम रहे हैं और किसी भी गांव के ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हम नहीं गए जो उस वक्त खुला हुआ हो। और कोई कोई तो ऐसा होता है कि कभी नहीं खुलता है। यहां वालों ने कहा कि कभी कभी खुलता है, लेकिन मेरे मन में सहसा एक प्रश्न आया। वो प्रश्न ये है कि पीछे एक गांव है गौर शरीफ। मानिए कि गौर शरीफ के किसी व्यक्ति को अभी कुछ होता है तो सबसे नजदीकी अस्पताल यही है। अगर ऑन द स्पॉट वो यहां पर आए तो हम पिछले 5 मिनट से हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं, कोई हमको बोलने वाला नहीं है, तो अगर वो मरीज आएगा तो उसको कौन अटेंड करेगा। बाकी नीतीश द्विवेदी हमारे साथ हैं, इनका नवनिर्माण यात्रा चल रहा है। ऐसे में इन अस्पतालों को दिखाना बहुत जरूरी है। बात करने से पहले वो टूटा हुआ शीशा दिखाओ और उसके बाद दिखाओ यहां लिखा हुआ श्री मंगल पांडे जी। हमको ग्रामीणों ने बताया कि बगल में ही उनका अपना गांव है और हम लोग जहां खड़े हैं ये है टेघड़ा, बड़का टेघड़ा या छोटका जो भी हो। कैसा लग रहा है नीतीश जी बंद अस्पताल देखकर? आप खुद देख रहे हैं कैसा लग रहा है। पूरा मजा आ रहा है हमको तो। अब बताइए, मैं बोल रहा था ना, देखिए श्री मंगल पांडे जी। सब कुछ खराब लेकिन ये बहुत अच्छा से लिखा गया। अच्छा से लिखा गया। 1 किलोमीटर पीछे घर है। 1 किलोमीटर पीछे, मात्र 1 किलोमीटर। बलिया गांव 1 किलोमीटर है, पोखरा बलिया। खुला काहे नहीं है? तो ये बात उनसे ना पूछे कि खुला काहे नहीं। यही सब तो सिस्टम है यहाँ। सिर्फ यहाँ कागज के काम होता है, कागज पर काम दिखेगा। आप आए हैं ना आज यहाँ, मन में हुआ हम लोग आए, यहाँ रुके, नाश्ता किए। आप बोले ना कि नव निर्माण यात्रा क्यों? आप 1647 दिन घूम लिए, फिर भी नव निर्माण यात्रा क्यों? तो मैं बोला ना कि कोई साधारण यात्रा नहीं है। यही सच्चाई सब दिखाने के लिए मैं 10 दिन आया हूँ कि आखिर में मेरे जो देव तुल्य जनता है उनके साथ क्या क्या हो रहा है। आप स्वयं देखिए आके। अस्पताल बनवाया जाता है इसीलिए ताकि मरीज आएगा, इलाज होगा, दवाई दिया जाएगा। बिहार का अस्पताल बनता है ताकि बड़ा बिल्डिंग दिख सके, बढ़िया पेंट हो, 5-10 करोड़ का ठेका मिल सके, उसका अस्पताल खुलता ही नहीं है। आपको मैं बोला ना, ये तो उप स्वास्थ्य केंद्र है। इसका हाल तो अभी देखिए लिए। और 75 बेड का अस्पताल भी है, उसका भी जाकर शहरी में है आपका, तो जाकर उसका भी देख लीजिए। 75 बेड का अस्पताल सिर्फ लिखा हुआ है कि महाराजगंज में बना है, लेकिन आपको एक भी सर्जन दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पे आप खूब देखिए, देखिए तेज भी, जैसे कोई समझेगा। आप थोड़ा कैमरा इधर लाइए, देखिए जैसे कोई समझेगा कि भाई खुला हुआ है, लेकिन ताला यहाँ लटका है और इसको जोड़ कर हिलाइए, कोई नहीं आएगा। यहाँ 50-100 आदमी आया है पीछे, और ये कौन नहीं जानता होगा कि कोई आया है। दिन का बात है, 3 बज रहा है ना। बिल्कुल ठीक बात। और 3 बजे के बाद ये है। अब बताइए इस पे क्या बोलिएगा। हमको कोरोना का दौर नीतीश जी याद आ रहा है। कहा गया था कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा है बिहार का कि कोई कुछ झेल नहीं पाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया जाएगा, कब महामारी आ जाए, कब बड़का कोई बीमारी आ जाए। और ध्यान ऐसा दिया गया है कि मतलब ऐसा है कि कोई आदमी ओपीडी के लिए आए, अपना माथा दिखवाने के लिए आए, तो नहीं मिलेगा कोई। मैं आपको बोला हूँ ना, मैं आपसे बोल रहा था कि मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ कि महाराजगंज में पीछे जो हुआ आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं। सिर्फ इसीलिए, जिस तरह गाय को जब खून चूसने वाला मच्छर होता है तो जो भी गाय को पालता है वो गुर करता है, ठीक उसी प्रकार के हमारे देव तुल्य जनता का ये खून चूसने वाले लोग मंत्री विधायक सांसद है। नेता तो है ही नहीं है। इन लोग का ये हाल है। अभी क्या विकास का करेंगे, ये बिहार का विकास करेंगे, ये बात इसी से पता चल जाएगा आपको। 20 साल से लमसम 18-20 साल हो गया मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य सबसे खस्ता हाल में है। पीएमसीएच में जाइए, आप कुछ बोलिएगा तो हो सकता है आप पिटा जाइएगा, चाहे आप कोई भी हो, आपको बेड नहीं मिलेगा। आईजीएमएस का वही हाल है। अब जिला स्तर पर जाइए तो वही हाल है। फिर भी इनको पद पे काहे बनाया हुआ है लोग जी? देखिए, वही नहीं, ये जो गठबंधन के लोग हैं, ये चाहे मिनिस्टर हो चाहे शीर्ष नेतृत्व करता हो, वो सब लोग का यही है। खाली मुंह से बोलता है लोग, अपने आप को तुरम खान समझता है लोग। यही नहीं, इनके जितने लोग हैं, डबल इंजन पूरा थोड़ा सा भी नहीं बने, आगे से लेके पीछे ले पूरा एकदम धुरा ही है। जाइएगा, मारिएगा तो मुंह पे उड़ेगा। कहाँ घूमे आज, क्या देखे? आज देखिए नव निर्माण यात्रा के तहत आज मेरा 5वां दिन है। और ये 5वां दिन में समझिए कि हम अभी टेगरा गांव से आते हुए यहाँ रुके थे। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे साथ एक केके जी हैं, बगौचा के रहने वाला, उनका भी स्वास्थ्य खराब हो गया। तो मैं बोला कि दवाई आप ले लीजिए, बगले में है। और मैं आ रहा हूँ, जो हमारा मीटिंग हो रहा था, तो मैं उस मीटिंग से आ रहा हूँ।
मैं यही बात, अभी जाके देखिएगा वो गाड़ी में सोए हुए हैं, दवाई कहीं और से लेके सुई लेके आए, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। वो सिर्फ इसके कारण यहाँ पे आए कि चलिए घर जाने ले अच्छा है कि दवाई यहाँ से लेके खा के हम रहेंगे। और वो लोग उस समय से बजाया, हमको बार बार फोन कर रहा था, हम मीटिंग में हो रहे थे, आपको मालूम है जूम मीटिंग होता है, फोन आता है, डिस्टर्ब होता है, मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये लोग इतना फोन क्यों कर रहा है, लेकिन वो लोग फोन कर रहा था कि अरे यहाँ तो खुला ही नहीं है, तो वो लोग 5 घंटे वो लोग बजाया। तब तो मेरे मन में हुआ कि क्यों नहीं सिकंदरपुर और गौर जाने के पहले यहीं से शुरुआत किया जाए, और यहीं का सच्चाई हम भी थोड़ा चल के देखे, हो सकता है कि वो लोग मजाक करते होंगे, हम भी आके इसको बजाए, कोई खोल ही नहीं रहा है, तो आप इसी से देख लीजिए, ऐसे हो जाएगा हम लोग का वर्ल्ड क्लास सुविधा स्वास्थ्य का। एकदम यही देखने के लिए मैं नवनिर्माण यात्रा के तहत में आया हूँ। मैं एकदम जमीन पे आज रुकूंगा यहीं पे, मान लीजिए किसी का, हम इसलिए यहाँ रुकने का प्लान किए, ये भी बता रहा हूँ। हमको उधर के लोग भी बोला कि वहाँ रुकिएगा स्कूल पे ना, तो वहाँ क्या है कि हॉस्पिटल भी है, सारी लैट्रिन बाथरूम सब अच्छा है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो है दिन का हालत ये है, अब पता नहीं रात में क्या होगा, आप स्वयं देखिए। चलिए समाप्त कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता नेक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।